जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, हमेशा गुरु जी हर किसी को किसी न किसी रूप में दर्शन ज़रूर देते हैं और जब भी हम किसी का सत्संग सुनते हैं तो हमारे मन में भी इच्छा होती है कि गुरु जी हमें तो आप ऐसे दर्शन नहीं देते, और फिर हम गुरु जी से कहते हैं प्लीज़ हमें भी दर्शन दो ना। तो इसी पर एक आंटी जी का सत्संग सुनते हैं जिनके मन में ऐसे ही इच्छा हुई और गुरु जी ने उनको किस किस रूप में दर्शन दिए। ये सत्संग पूरा ज़रूर सुनिएगा, आपको बहुत सारे आंसर्स मिलेंगे। तो चलिए आंटी जी का सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। ये मेरा दूसरा सत्संग है संगत जी। ये मतलब गुरु जी बहुत टाइम से मुझे बोल रहे हैं कि अपना सत्संग शेयर करो या शुक्राना करो, बार बार मुझे मतलब ये आ रहा था मैसेज। तो आज ये 7 मार्च है, 2024 चल रहा है। ये मेरा दूसरा सत्संग है। कुछ टाइम मतलब ज़्यादा ही हो गया ये। मैंने जुलाई अगस्त में अपना सत्संग शेयर किया था 2023 में। ये मेरा दूसरा है। ये सत्संग खूब सारे जो गुरुजी ने ब्लेसिंग्स दी है या देते हैं, अभी भी देते हैं या दे रहे हैं, उस पे है। मेरा जो ये दूसरा सत्संग है, वैसे तो मुझे इतना मतलब याद नहीं, लेकिन जो गुरुजी बुलवाएंगे वही बोलूँगी। और अगर मेरे से कोई गलती होती है तो गुरुजी आप ही माफ़ कर देना और संगत जी आप भी माफ़ कर देना। मैं अगर गलती कुछ बोलने में गलती करती हूँ तो मुझे जो याद है, वैसे इतना याद भी नहीं है, लेकिन जो थोड़ा बहुत याद है मैं वो बताऊँगी। बाकी जितना गुरुजी चाहेंगे उतना बुलवाएंगे। और मैं ये बताना चाहूँगी कि गुरुजी ने जो मुझे अपने आप से जोड़ा था, मेरा जो जर्नी स्टार्ट हुई है वो मेरा हुआ था उसमें शिवरात्रि में, जब उन्होंने मुझे बुलाया था। फिर अचानक से वो मना नहीं, एक तरह से गुरुजी चाह रहे थे कि फास्ट भी रख रखा है, ये आएगी थकेगी या कुछ भी है, क्योंकि गुरुजी अपने बच्चों को तकलीफ तो देंगे नहीं। तो मेरी जर्नी जो जो स्टार्ट हो गई थी मेरी वहाँ से हो गई थी। जो बैसाखी होती है, जो मैं फर्स्ट टाइम गई थी बड़े मंदिर, वहाँ से हुई थी। वहाँ से हुई है, गई हूँ, लंगर प्रसाद खाए, चाय प्रसाद, बड़ा मंदिर जो देखा, इतना सुंदर, गुरुजी की स्माइल, स्वरूप जितने सुंदर सुंदर। मैं सोचती थी कि मतलब मिल जाए सारे स्वरूप मेरे को। और हर तरीके से मुझे गुरुजी ने ब्लेसिंग ये दी है। जैसे मोर 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 में, कभी गुलाब की खुशबू में, कभी किसी मतलब बहुत जैसे गुरुजी के हैं कबूतर रूप में। मैं आपको आगे भी बताऊंगी जो है इसमें। जो मेरा जर्नी स्टार्ट हुआ था मैं आपको बता रही स्टार्टिंग का, जो मतलब अगर मैं गलती करी तो मुझे इसके लिए माफ़ कर देना। जो आगे की जर्नी है मेरी लाइफ से रिलेटेड, जो भी चल रहा है, मेरी पढ़ाई लिखाई या जॉब से रिलेटेड है, कुछ भी है, उसमें सब गुरुजी का साथ है। मैं बस गुरुजी के सहारे चल रही हूँ, मेरे फैमिली वाले भी गुरुजी के सहारे चल रहे हैं। गुरुजी है तो हम हैं, नहीं तो नहीं होता। क्योंकि जितना गुरुजी ने हमें संभाला है उतना तो हम खुद को कभी संभाल ही नहीं पाते। जब से गुरुजी हमारे लाइफ में आए, गुरुजी ने जब से हमें चुना है, हमारा हाथ थामा है या हमारे सर पे हाथ रखा है कि ये जो हम बच्चे हैं गुरुजी के, हमारे परम पिता है गुरुजी, और वो नहीं होते तो बहुत ज़्यादा टूटना या फिर नेगेटिविटी आना। अब तो ऐसा लगता है कि जब से गुरुजी लाइफ में आए हैं, ऐसा लगता है कि क्या मिल गया है। हर एक चीज़ का आंसर मिल जाना मैसेज के थ्रू या किसी और के थ्रू, वो गुरुजी देते हैं। जैसे मंदिर जाना, मंदिर में वो गुलाब के फूलों की खुशबू आना, कबूतर के दर्शन होना। मेरे यहाँ पे जो मैं शिव मंदिर में आ जाती हूँ तो कभी कबूतर दिख जाना, कभी गुलाब के रूप में खुशबू आना, और तितली रूप भी जो दर्शन देते हैं वो सब
बहुत सारी चीज़ें हुई है। मेरी जो जर्नी है मैं यही है कि गुरु जी ने ना हर पल, हर वक्त, हर दिन हमारा जो साथ दिया या साथ देते हैं, जो कोई दे ही नहीं सकता, वो हमारे गुरु जी है जो हर पल साथ देते। चाहे हमसे गुस्सा हो जाए, चाहे हमसे खुश रहे, वो कभी हमारा साथ नहीं छोड़ते। तो गुरु जी ने मुझे हर तरीके से दर्शन दिया है। मतलब इतनी सारी प्रॉब्लम्स है, अभी भी है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल ख़त्म हो गया, बट यह है कि ये भी जो प्रॉब्लम है ना, हमें प्रॉब्लम नहीं लगती, ये गुरुजी की वजह से, क्योंकि गुरुजी ने हमें इतना पॉजिटिव बना दिया है, इतना पॉजिटिव मन से, हर तरीके से कि हमें कोई चीज़ प्रॉब्लम बड़ी लगती नहीं है, सब छोटी लगती है कि हम बोलते हैं अरे गुरुजी संभाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मेरी जो स्टडी है या फिर मैं जैसे कि जॉब, मैं जॉब के लिए मतलब बहुत इधर से उधर भाग रही हूँ कि मतलब जॉब मिल जाए, कोई अच्छी नौकरी, मतलब आज के टाइम पे मुश्किल है नौकरी का। तो मैं गुरुजी से ही बोलती हूँ, यही अरदास रहती है गुरुजी से, गुरुजी की मेरे भाई को, मेरे जो बड़े भैया है उसको अच्छी अच्छी नौकरी मिल जाए, जॉब मिल जाए। और ये मुझे पता है कि गुरुजी ये भी बहुत जल्द ये भी ब्लेसिंग मिलने वाली है, गुरुजी जब भी कराएंगे। अरदास तो बहुत सारी है गुरुजी से, बट जो अभी मोस्टली जो है ये मेरा स्टडी और मेरा भाई बहन का जॉब का, या भाई का स्टडी का, या फैमिली में जो भी थोड़े बहुत इश्यूज चलते हैं, वो तो नॉर्मली सबके घर में चलते हैं, या और कुछ भी चीज़ें होती है, बस गुरुजी यही है कि गुरुजी हमारे कभी, हमारा विश्वास कभी उनसे डगमगाता नहीं है। मेरा कभी नहीं डगमगाता। मैं अगर किसी प्रॉब्लम में फंसती हूँ तो मैं उन्हीं की तरफ देखती हूँ, उनकी स्माइल देखती हूँ। यहाँ तक कि मेरे फ़ोन में मैंने डिस्प्ले पे भी गुरुजी की स्वरूप लगा रखा है और बहुत सुंदर है। ऐसा लगता है कि गुरुजी सच में मेरे को देख के स्माइल करे और मैं उनको देख के स्माइल करूँ, ऐसा लगता है। गुरुजी ने हर तरीके से दर्शन दिए हैं। जब मैंने फर्स्ट टाइम हलवा प्रसाद, कड़ा प्रसाद बनाया था, सॉरी सॉरी संगत जी, तो उसमें ओम के दर्शन मिले थे। उसके बाद मैं जैसे सत्संग सुनती थी कि बोलते थे कि जोत में तितली के दर्शन मिल रहे हैं, कबूतर के दर्शन मिल रहे हैं, मतलब बहुत सारे। तो मैं सोचती थी कि मुझे क्यों नहीं दिखते। मैं ये सोचती, मेरे अंदर एक होता ना कि जिद आना कि ऐसा हमारे साथ क्यों नहीं होता, हमें क्यों नहीं दिखता। तो धीरे धीरे कुछ टाइम बाद, जैसे कि धनतेरस आया था, धनतेरस में मतलब कुछ होता है, धनिया साबुत धनिया होता है, वो रखा जाता है, पता नहीं कहीं और रखते नहीं रखते, किसी मतलब हमारे में तो रखा जाता है। तो उसमें भी गुरुजी ने ओम के बहुत सारे दर्शन दिए थे, बहुत सारे। मैंने आंटी जी को भी, जिनको मतलब जो हमारे सत्संग सुनवाती है, उनको भी मैंने फ़ोटो सेंड की है। कबूतर जो जोत में कबूतर बना है, इतना सुंदर मोर या कबूतर, मैं मेरे को तो ये लग रहा था कि गुरु, पहले मैंने बोला मोर बना है, फिर ध्यान से देखा तो कबूतर बना। मतलब जितना ध्यान से देख रहे थे उतना ही वो हो रहा था कि मतलब क्या बना है। उसके बाद तितली बनी दिखी जोत के अंदर। उसके बाद वो जो गुलाब होता है, जोत के अंदर गुलाब बना हुआ देखा। और हलवे प्रसाद में ओम बना हुआ, त्रिशूल, मतलब ऐसे ऐसे वो आ रहे थे कि गुरुजी मुझे यही बोल, मतलब गुरुजी यही कह रहे थे कि ले देख, तुझे यही देखना था, या कुछ भी ऐसे गुरुजी हम जिद कर लेते हैं ना अपने फादर से, मदर से, तो एक होता ना कि नहीं तू ले, तू देख ले कि हाँ ये है। तो गुरुजी गुरुजी ने बहुत, मतलब कहते ना, हम सोचते हैं कि नहीं जिद नहीं करनी चाहिए कुछ भी। मैं ये नहीं कहूँगी मैंने जिद की है, बट मैं सोचती हूँ कि सब कहते हैं कि यहाँ दर्शन दिए, ऐसे दर्शन दिए, वैसे दर्शन दिए, फिर मैं सोचती हूँ कि मेरे साथ क्यों नहीं होता, या मेरे घर में क्यों नहीं होता। तो संगत जी बहुत चीज़ें हुई है, मतलब घर में ऐसी प्रॉब्लम चलती, थोड़ी बहुत तो चलती है। उनको भी जब गुरुजी से बोलती, गुरुजी प्लीज़ जो भी है ठीक कर दो, कुछ भी थोड़ी बहुत जो प्रॉब्लम्स होती है वो गुरुजी कुछ टाइम बाद ठीक कर देते, दे दे। क्योंकि मेरे को मैसेजेस आते हैं, चाहे वो इंस्टा पे हो, चाहे वो यूट्यूब पे भी पोस्ट डाल देते हैं। आप आजकल ये पोस्ट डाल देते हैं कि सब ठीक हो जाएगा, तू टेंशन मत ले, तू बहुत सोचती है, मत सोचा कर, आराम से सोया कर,
मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे अंग संग हूँ, मैं तेरे परिवार की रक्षा कर रहा हूँ, मैं तेरे परिवार को हेल्थ ब्लेस कर रखा है, तू टेंशन क्यों लेंदी है, या मतलब अपनी भाषा में जो गुरुजी बोलते हैं। यहाँ तक कि अगर मेरे मन में कोई कहते गुरुजी के, जब गुरुजी के उसमें आ जाते तो डाउट नहीं पालना चाहिए, बट मैं ये कहती हूँ कि मेरे को लगता है उसको मैं डाउट ही कहूँगी। जब आता है तो गुरुजी मुझे कहीं ना कहीं से मैसेज दे देते हैं कि फिर तू फिर से डाउट कर रही है। तो मैं कहती हूँ, मैं बोली थी गुरुजी सॉरी मैंने डाउट किया, बट उस वे में डाउट नहीं किया कि हाँ आप करोगे नहीं करोगे, क्योंकि मुझे पता है हमसे अच्छा, हमसे बहुत अच्छा गुरुजी ने सोच रखा हमारे लिए कि आप हमारे लिए आगे क्या सोच रखा उन्होंने कि हम क्या करें क्या नहीं। कभी कभी टेंशन बहुत हो जाती है कि कैसे होगा कब होगा, कुछ नहीं पता चलता, बहुत टेंशन हो जाती है। फिर मैं गुरुजी को देखती हूँ, मैं सोचती हूँ जब मैंने गुरुजी को सब कुछ सरेंडर कर दिया है अपनी अपनी फैमिली तरफ से, तो टेंशन लेने की ज़रूरत ही क्या है। गुरुजी ने बहुत हेल्प की है। जैसे कि कुछ बात होती है, कोई प्रॉब्लम होती है, अगर मेरे को जॉब से रिलेटेड कोई बात हुई है, तो मेरे को जैसे जॉब नहीं मिल रही है अभी, या मेरे भाई को, तो मैं गुरुजी की तरफ देखती हूँ तो मैसेज आता गुरुजी का, कोई नहीं तेरे को जल्दी खुशखबरी मिलने वाली है, और खुशखबरी मिलती भी है, क्योंकि जब गुरुजी जहाँ चाहेंगे वहीं पे हमें भेजवाएंगे, इतना मुझे पता है। तो हम कहते हैं गुरुजी ट्राई करना मत छोड़ो, तो मैं कभी ट्राई करना नहीं छोड़ती, मैं जाती भी हूँ। और लास्ट टाइम मैंने जॉब भी किया था, तो वहाँ पे टाइमिंग का इशू था, तो मैंने वही बोलता, मैंने कहा गुरुजी आप संभालो, अगर मेरे लिए ठीक है ये काम तो अभी आप कराना, वरना आप जहाँ मतलब जैसा होगा जैसा बोलो वैसे ही होगा। तो वहाँ से मैं हट गई थी। देन दूसरी आज मैंने ट्राई किया था, तो वहाँ पे ये था, मतलब आजकल चला है कि कॉलिंग वाला, तो मुझे उसमें इंटरेस्ट बिल्कुल नहीं है, वो भी मैंने कुछ टाइम किया। उसके बीच में मैं घर आ रही थी, तो गुरुजी कहते हैं ना कि बड़ा कष्ट होता है उसको छोटे में टाल देते हैं। तो मेरा एक्सीडेंट हो गया छोटा सा, जिससे मुझे मेरे घुटने में चोट लगी, और मेरे मतलब जब मैं गिरी तो वो दर्द मुझे घुटने में तो हो रहा था, पैर में भी हो रहा था, बट 2-3 दिन बाद मेरे पूरी बॉडी में पेन होने लग गया, बहुत ज़्यादा वाला। तो मुझे मेडिसिन लेना पड़ गया। तो मम्मी पापा हैरान हो गए कि मतलब कैसे हो गया, ये कैसे हो, किस तरह बैठी थी कि मतलब इतना इस तरह का एक्सीडेंट हो गया। तो मैंने मम्मी को यही बात बोली, मैंने कहा मम्मी गुरुजी ने बचाया है, वो कुछ बड़ी चीज़ थी जो छोटे में टाल दी इन्होंने। उस टाइम मैं भी वो हो गई थी, मैं घर आके रोने भी लग गई थी, मतलब दर्द हो रहा था मुझे। तो मैं गुरुजी को देखा, मैंने कहा शुक्राना गुरुजी के, मतलब कि जो भी था आपने उसको छोटे में काट दिया, उसके लिए लख लख करोड़ करोड़ शुक्राना गुरुजी का। मुझे नहीं पता मैं क्या बोल रही हूँ, बहुत बातें बहुत चीज़ें, आई थिंक या तो मैं मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन जो भी याद आ रहा मैं वो बोल रही हूँ। गुरुजी कभी साथ नहीं छोड़ते, कभी हाथ नहीं छोड़ते। मैंने मैं आपको ये बोलूँगी संगत जी, आप सब कुछ सरेंडर कर दो गुरुजी को, सब कुछ। वो जब करेंगे ना तो आपकी खुद की मौज हो जानी है, ये मैं कह रही हूँ। क्योंकि जब मैं सोचती थी तो मुझे सब कुछ भारी भारी सा लगता था कि हाँ कैसे होगा कब होगा, हो क्यों नहीं रहा। जब से गुरुजी पे छोड़ दिया, गुरु पापा मैंने सब कुछ छोड़ दिया, तब से मुझे टेंशन नहीं होती। चाहे किसी चीज़ में हो, चाहे वो स्टडी में हो, चाहे वो जॉब के लिए हो, चाहे घर की जो भी चीज़ें होती है, जो भी कंडीशंस है या जो भी है, जब से इन पे छोड़ा मुझे टेंशन नहीं होती। हाँ 1% होएगी 2% होएगी, लेकिन जो जैसी टेंशन पहले होती थी ना अब वैसी नहीं होती है। अब एक एक अलग ही मौज में रहती हूँ मैं। घर में हम मंत्र जाप चढ़ाते हैं, उनको चाय प्रसाद चढ़ाते हैं, और कड़ा प्रसाद बना देते हैं गुरु जी के लिए। कभी जैसे कि छोले भटूरे, हाँ मैंने छोले भटूरे बनाए थे संगत जी। तो ये मैंने कुछ टाइम बाद बनाया था, बहुत टाइम बाद हो गया था बनाया मैंने, उसके बाद चढ़ाया मैंने गुरु जी को। तो मतलब घर में कॉम्प्लीमेंट तो मिलते हैं ना, तो कोई बोले कि मतलब बने हैं जैसे भटूरे फूलते वैसे नहीं फूले, तो मैंने कहा वो बाजार का अलग होता है, घर में हमने घर में बनाया। तो मैं थोड़ी उसमें सैड होगी, मैंने कहा ऐसा क्या कर दिया, मतलब बना क्यों नहीं। तो मुझे मैंने गुरुजी से बोला गुरुजी अब आप ही मुझे बताओ कि भटूरे कैसे बने, क्योंकि आपने मुझे बताया नहीं। मैं सो गई रात को शुक्राना करके, अच्छे से बातचीत करके गुरुजी शुक्राना करके मैं सो गई। आई थिंक मॉर्निंग का 4:30 या 3:30 बजे कुछ टाइम था। वही जो गुरुजी का अमृत वेला वाला होता है, मैं आपको भी बताऊंगी अभी। तो जैसे उसमें अमृत वाला करना होता है ना, तो वो भी मैं आपको बताती हूँ। अभी पहले ये हुआ कि मुझे सपना ये आया कि मैं ना सो रही हूँ, और मैं पता नहीं कहाँ पर गई हूँ,
वहाँ पे ना गुरु जी का गाना चल रहा, अब ये याद नहीं मुझे कि कौन सा गाना चल रहा था, बहुत अच्छा, मेरा जो फेवरेट है वही चल रहा था। और उसके बाद मैं जा रही हूँ, वहाँ पे छोले भटूरे मतलब लंगर बट रहा है, छोले भटूरे का लंगर बट रहा है, और बहुत सारी लाइन लगी हुई है, और मेरे तो आस पड़ोस के लोग वहाँ खड़े हो रखे हैं। और वहाँ पे मैं भटूरे खा रही, छोले भटूरे, फिर वहाँ पे मैंने देखा गुरुजी खड़ा है, जिस पोज में गुरुजी का, जैसे कि बहुत सारे स्वरूप है, जैसे गुरुजी हाथ रख के खड़े होते हैं बैठते हैं, उस पोज में थे वो भटूरे, थे शायद वो भटूरे खा रहे थे। तो मैंने ना उनमें से उठा के मैंने 2 बाइट खाया भटूरे, छोले भटूरे। उसके बाद उनका जो कंधा था गुरुजी का, उस पे सर रख के मैं बहुत रोने लग गई, बहुत रोने लग गई। मुझे नहीं पता क्यों रोना आया, मुझे नहीं पता कि वो क्या साइन था, क्या गुरुजी क्या कहना चाह रहे हैं, मुझे नहीं पता। लेकिन गुरुजी ने आके मुझे दर्शन दिया। गुरुजी मेरे से कुछ बोले नहीं, लेकिन गुरुजी ने जिस तरह फेस बना के रखते, गुरुजी जैसे कि बहुत सारे स्वरूप है हाथ वाला, मैं जैसे बता रही हूँ आपको, उस तरह ही खड़े थे, इतना पता था वो गुरुजी है। उनके कंधे पे सर रख के बहुत रोई, बहुत रोई मैं। उसके बाद सपना मेरा जो था खत्म हो गया। उसके बाद मैंने मम्मी को भी बताया, मम्मी भी कह रही हैं कि शायद गुरुजी बता रहे, कोई कमी तो नहीं होगी खाने पीने में। मैंने कहा मम्मी मुझे तो आइडिया नहीं, लेकिन मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की अच्छा से बन जाए, जो बनाई भी थी मैं। और अमृत वेला का मैं आपको ये बताना चाह रही थी कि सब बोलते हैं अमृत वेला करो, अमृत वेला करो, बट मैं सोचती हूँ कि मैं भी उठूँ अमृत वेला के लिए, कि मैं भी करूँ, क्योंकि सुबह का जो अमृत वेला सब बताते जाते कि मैंने सत्संग सुने हैं, हर एक चीज़ सुना सत्संग में कि अमृत वेला करने से सुकून मिलता है। तो मैं गुरु जी से बोल के ही सोचती हूँ, गुरु जी प्लीज़ आप ही मुझे उठाओ, आप ही मुझसे अमृत वेला कराओ, क्योंकि मैं बहुत आलसी हो रखी हूँ। क्योंकि एक आलस सा आता है शरीर में आजकल, कुछ करने का मन भी नहीं करता, ऐसा होता है कि पता नहीं कितना बोझ डाल दिया, कुछ भी है, मतलब या तो मौसम से हो रहा है या फिर कुछ भी आता है। जैसे मेरी, अब गुरु जी कहते हैं ज़्यादा ओवर थिंकिंग मत किया कर, तो उस वजह से भी होता है। तो मैंने गुरुजी से बोला, गुरुजी आप ही कराओगे अमृत वेला, मेरे को तो कुछ नहीं पता, क्योंकि इतना अमृत वेला मैंने सुना करने से ये होता है, सुकून मिलता है माइंड को, बहुत चीज़ें होती है। और उसके बाद संगत जी, सत्संग तो बहुत सारे हैं, मुझे ड्रीम भी आते हैं, गुरुजी ड्रीम दर्शन देते हैं कि मैं कहीं गई हूँ, वहाँ पे मैं अचानक से खड़ी हो गई, तो वो जो तितली है, तितली मेरे ऊपर से ऐसे घूम रही है। तो या तो गुरुजी मुझे ब्लेसिंग दे रहे हैं, या फिर मुझे बताना चाहते हैं, क्योंकि मैं बड़े मंदिर जा नहीं पा रही कुछ टाइम से, बहुत मतलब कुछ टाइम से ज़्यादा ही टाइम हो गया। लास्ट मेरे ख्याल से मैं दिसंबर में गई थी, पूर्णवासी था कुछ, उसमें गई थी, उसके बाद मैं जा ही नहीं पा रही। तो मुझे उसका भी आया, फिर मुझे वाइट कबूतर में गुरुजी ने दर्शन दिए, 2-3 बार दर्शन दिए। और जैसे यहाँ पे मैंने बताया आपको, तितली का रूप दर्शन दिया जोत में, और गुलाब की खुशबू में उन्होंने दर्शन दिया। और जहाँ भी गई हूँ, जैसे मैं किसी काम से इंटरव्यू के लिए जाती हूँ या किसी चीज़ के लिए भी जाती हूँ, तो मुझे गुरुजी जरूर दिखते हैं, नहीं दिखते तो मैं बोलती गुरुजी एक बार दिख जाओ ना। तो कभी गुरुजी, कभी कार पे लिखा दिख जाता है, या फिर उनका स्वरूप दिख जाता है, इतना सुंदर सुंदर स्वरूप जो लोग दुकान में ला के रखते हैं दूर से ही। तो मतलब ये है कि गुरुजी ना हमारी 1 सेकंड में बात सुन लेते हैं, 1 सेकंड में। और इतनी खुशी मिलती है गुरुजी, जब हम बोलते हैं ना गुरुजी प्लीज़ आप यहाँ मिल जाना, ऐसे मिल जाना, तो वो दिख जाते किसी भी तरीके से। और कल मेरी मम्मा ने भी बात शेयर की, उन्होंने ये कहा कि मैं कल बालकनी में ऐसी खड़ी थी, तो मम्मी को ना अचानक से एकदम से एक प्योर जो गुलाब होते हैं उसकी खुशबू बहुत तेज आई मम्मी को। तो मम्मी ने कहा कि मैंने आंटी को बताया, तो कह रही है ब्लेसिंग मिली है। तो भी मतलब गुरुजी हर तरीके से तुम्हें बता के, तुम अगर उनसे बोलोगे तब भी गुरुजी आएंगे, नहीं बोलोगे तब भी गुरुजी तुम्हारे साथ ही रहते हैं। बट ये है कि हम पहचान नहीं पाते कुछ भी है। मैं कभी कभी खुद मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ, जैसे कि मेरे को आदत है, मैं कोई चीज़ अगर सोचती हूँ तो मैं पूरी सोच जाती हूँ, कंफ्यूज हो जाती हूँ। फिर मैं सोचती हूँ कि गुरुजी कैसे होगा, कब होगा, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा। तो गुरुजी का फट से बस जाता है, तो टेंशन मत ले, सब बढ़िया ही होगा, सब मेरे देख रेख में हो रहा है, तेरे घर को मैंने संभाल रखा है। और गुरुजी का जैसे कि मैसेज आता है तेरे पे ब्लैक मैजिक किया है, या घर पे किया है, जो भी है, मतलब तो मुझे इसके लिए भी सपना आया था कि गुरुजी ने मुझे मैसेज किया था, मतलब कि
तुझे ना मैं तेरे को ड्रीम दर्शन दूंगा और तू उसमें पहचान ले कि तेरे पे कौन ब्लैक मैजिक कर रहा है और कौन है, तू खुद पहचान लियो। तो मुझे ड्रीम दर्शन आया। तो 2-3 मेरे कुछ पड़ोस का भी कुछ लोग दिखे और मेरी फ्रेंड भी दिखी, तो वो चीज़ समझ नहीं आई। तो गुरुजी बोलते हैं अगर तुझे कोई बुरा सपना आ रहा तो ये मत सोच कि बुरा सपना है, मैं तेरा उसमें भी कष्ट काट रहा हूँ। तो मुझे बहुत सपने आए हैं। गुरुजी कहते हैं कि तेरा ब्लैक मैजिक है, जो भी कष्ट है सब मैं काट रहा हूँ, तू टेंशन मत ले। और संगत जी वैसे तो बहुत सारी बातें हैं, या तो मुझे याद नहीं आ रही है या फिर जो गुरुजी जो बुलवा रहे वही बोल रही हूँ। और गुरुजी ने मतलब हर तरीके से दर्शन दिया है। गुरुजी का भी मैसेज भी आ रहा, सत्संग शेयर कर, शुक्राना सत्संग शेयर कर। अभी शिवरात्रि भी है कल, तो उसके लिए भी गुरुजी ने बोला कि सत्संग शेयर कर देना, जो भी तुम्हारी मतलब पहले चीज़ है वो सत्संग शेयर कर देना। जैसे दिसंबर में, जनवरी, फरवरी, मेरे जो छोटा भाई है उसको भी गुरुजी ने सेवा में रख लिया। वो मतलब बड़े मंदिर जाता है तो सेवादार जो होते हैं उसमें वो काम मतलब गुरुजी ने उसको सेवादार में लगा लिया। उसके भी बहुत लख लख करोड़ शुक्राना गुरुजी का। बस गुरुजी मैं उनसे, हाँ मैं एक चीज़ बोलती हूँ, गुरुजी मेरे को ना बस मिल जाए, जैसे कि ब्रेसलेट मिल जाए या फिर लॉकेट मिल जाए। मतलब मेरा ये है कि मिल जाए मुझे, थोड़ा मेरे को ना पहनना है। मैं वैसे कुछ पहनती नहीं हूँ, मैं यही सोचती हूँ कि गुरुजी का कुछ भी मिल जाए, ब्रेसलेट मिल जाए, गले का कुछ मिल जाए तभी मैं डालूंगी, वरना मैं हाथ हाथ में या गले में कुछ डालती नहीं, मेरी आदत नहीं है। मतलब छोटी छोटी जो जिद होती है अभी भी मैं करती जो भी है। और गुरुजी ने मम्मी पापा को और भैया को, मुझे सबको गुरुजी ने ब्लेस कर रखा है, सबको ब्लेस कर रखा है। सबके अपने अपने मुझे जब बताते हैं ना कि ऐसा हुआ वैसा हुआ, गुरुजी दिखे, गुरुजी ने ड्रीम दर्शन दिया। मुझे शिवलिंग का भी ड्रीम आ रखा है संगत जी, कि मैं अगर जैसे मंदिर नहीं जा पाती तो मैं शिवलिंग का ड्रीम आ जाता है। गुरुजी बोलते कि ये कर, मैं तुझे इसमें दिखूंगा, तो वो होता है जो गुरुजी बोलते वो होता है। और संगत जी मुझे कुछ याद इतना आ नहीं रहा, जैसे कि ड्रीम आना। और उन्होंने गुरुजी ने मुझे मतलब यही है जितना सत्संग था मैंने शेयर किया है। बाकी अगर मेरे से कोई भी गलती हो गई, अगर हुई है, अब मुझे लग रहा है गलती हुई भी होगी, उसके लिए गुरुजी आप मुझे माफ़ कर देना और संगत जी आप भी मुझे माफ़ कर देना। बाकी मैं फ़ोटो सेंड कर दूंगी जिसमें गुरुजी ने मतलब दर्शन दिए, इतने अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स दिए हमें। गुरुजी सर्वदा भला करे, सर्वदा कल्याण करे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। आंटी जी को भी शुक्राना कि वो आंटी जी हमारा सत्संग शेयर करवाती हैं, सुनाती है, उसके लिए भी लख लख करोड़ शुक्राना गुरुजी। और सारी संगत को भी जय गुरुजी। थैंक यू सो मच आंटी जी, आपने अपना सत्संग पूरे गुरु परिवार के साथ शेयर किया। आपने बहुत अच्छे से बताया कि गुरुजी कब और कैसे किस किस रूप में दर्शन देते हैं। हमें कैसे देखना होता है कि गुरुजी हमें कब दर्शन दे रहे हैं। संगत जी, हमें भी गुरुजी हर पल दर्शन देते हैं, लेकिन हम नहीं समझ पाते कि गुरुजी हमें दर्शन दे रहे हैं। हमें हमेशा इच्छा होती है सबके सत्संग सुन के कि गुरुजी हमें भी दर्शन दो, लेकिन गुरुजी हर संगत को अलग अलग रूप में दर्शन ज़रूर देते हैं। इसलिए हमेशा गुरुजी के इशारे समझने चाहिए और गुरुजी के दर्शन भी समझने चाहिए कि गुरुजी आपको किस रूप में दर्शन दे रहे हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।